मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ और मुझे अब जाकर पता चल रहा है कि मुझे कुछ याद ही नहीं हुआ है। अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। और मैं हूं मोहम्मद इनामुल्लाह। जो आप आज को आपको मैं सिखाऊंगा मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 मैथमेटिक्स। तो पहला हमारा सवाल है, फाइंड दी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। यानी कि इसमें हमने मैट्रिसेस के ऑर्डर मालूम करने, तो वो कैसे मालूम किए जाएंगे, चले मैं आपको सिखाता हूँ। तो ये देखें, पहला है ए इज इक्वल टू 2, ए 3 माइनस 5 इक्वल टू 6 और ब्रैकेट, ठीक है। और ये सॉल्व है, ये देखें। इसको फिर पहले लिखने से पहले, ये सॉल्व करने से पहले यहाँ पे फिर दोबारा से एक बार लिख लीजिए। और उसके बाद क्या करेंगे, हमने इसमें देख नीचे लिखेंगे फाइंड द रोज एंड कॉलम, ठीक है जी। ये लाइन आपने लाजमी लिखनी है। अगर ये लाइन आप नहीं लिखेंगे तो यूँ समझ लें कि आपके यानी कि क्या कहते हैं, नंबर कट जाएंगे। एक नंबर तो कट जाएगा इस सवाल का, यानी कि आपको फिर कोई फ़ायदा नहीं है इस सवाल का करने का। तो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह करेंगे। ये देखें, तो इसमें कॉलम्स और रोज़ को हमने देखना है। रोज़ किसको कहते हैं, नीचे वाले इसमें 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम है, ठीक है। 2 रोज़ 2 कॉलम, तो ठीक है जी। तो फाइंड दी रोज़ एंड दी कॉलम लिख लिया। उसके बाद रोज़ कितनी थी, 2 रोज़ थी, और कॉलम कितनी थी, 2 कॉलम थी। 2 रोज़ 2 कॉलम, तो ये हमारा आंसर यहाँ पे आएगा 2/2 आंसर आ गया। तो दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरह है डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2, डी इज इक्वल टू 4 0 6। इसमें कितनी रोज़ हैं, इसमें 3 रोज़ हैं और 1 कॉलम है, ठीक है जी। फाइंड दी रोज़ एंड दी कॉलम। तो रोज़ कितनी थी हमारे पास, 3 रोज़ थी, और कॉलम कितनी थी, 1 थी। तो 3/1 आंसर। ये देख, आपको दोबारा भी दिखा देता हूँ मैं एक बारी कि कितनी रोज़ थी, 3 रोज़ थी जी हमारे पास, और 1 कॉलम थी। तो इस वजह से हमारे पास आ गया 3/1 आंसर, ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 3 की जाने बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में सी इज इक्वल टू 4, ये देखें, और ब्रैकेट है साथ में। तो यहाँ पे कितनी रोज़ है, 1 रोज़ है और 2 कॉलम है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, वही लिख लीजिए, लाइन फाइंड द रोज़ एंड द कॉलम। रोज़ इक्वल टू 1 और कॉलम इक्वल टू 2, 1/2 आंसर। पहले आपने जो है वो यानी कि रोज़ का लिखना है, उसके बाद कॉलम का लिखना है। और इसी तरह फिर ये आप देख लीजिए 1/2 आंसर, ठीक है। पहले रोज़ और उसके बाद कॉलम। ये बात आपने अपने दिमाग में रखनी है, वरना आपको क्वेश्चन सारा गलत हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ई इज इक्वल टू, ये देखिए इसमें कितनी रोज़ हैं, 3 रोज़ हैं, 2 कॉलम है। तो ये हो गया फाइंड द रोज़ एंड द कॉलम। रोज़ इक्वल टू 3, कॉलम इक्वल टू 2। तो यहाँ पे आ गया 3/2 आंसर, ठीक है। और उसी बाद हम एफ़ की तरफ चलते हैं। एक ब्रैकेट 2 यहाँ पे था, जिसमें हम सॉल्व फाइंड द रोज़ एंड द कॉलम। ये देखें, रोज़ इसमें कितनी थी, 1, यानी कि रोज़ थी, 2 ही था ना। ये देखें, 2 में 1 रोज़ थी, 1 कॉलम था। तो यानी कि रोज़ 1 कॉलम 1, और यहाँ पे 1/1 आंसर आ गया हमारा, ठीक है जी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। यहाँ पे आ गया रोज़, या और क्या कहते हैं, यहाँ पे इसमें कितनी रोज़ हैं, 3 रोज़ है और 3 कॉलम है। ये देखिए, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, 1 2 3, ठीक है। ये 3 रोज़ हो गई और ये 3 कॉलम हो गई, 1 2 3, ये 3 कॉलम हो गई। तो यहाँ पे कितना आया, फाइंड द रोज़ एंड द कॉलम। रोज़ इक्वल टू 3, कॉलम इक्वल टू 3, 3/3 आंसर। और यहाँ एच है, इसमें 2 जो रोज़ हैं और 3 कॉलम है। तो यहाँ पे कितना आया, फाइंड द रोज़ एंड द कॉलम। यानी कि ये बुक में भी है आपके सारे, रोज़ 2 कॉलम 3। तो यहाँ पे आया 2/3 आंसर। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 की जाने बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, ठीक है जी। तो आपने इसमें बताना है कि कौन से मैट्रिसेस इक्वल हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये देखें आप, 2 मिनट मैं इसको कवर कर लूँ ताकि ये फिर पेज बार बार ना उड़े। तो ये देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल। ए इज इक्वल टू 3, ए 3 किसके इक्वल है। तो यहाँ पे बुक में मैं आपको दिखा देता हूँ। फर्स्ट पेज नंबर 4 पे चले जाएं। ये देखें, पेज नंबर 4 ये आ गया है हमारा।
और ये एक्सरसाइज 1.1 है, ये देखें ये 3 है, तो ये 3 इसमें से किसके इक्वल होगा? तो ये 3 इसमें से इक्वल होगा 5 - 2 के। तो ये 5 - 2 के इक्वल कैसे हुआ? देखिए 5 में से यानी कि 2 माइनस करें तो 3 ही आता है, तो यहाँ पे फिर 3 बचा, तो इस वजह से ये 3 जो है 5 - 2 के इक्वल होगा। ये मैंने आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि इनमें से सारे मैट्रिक्स में से कोई भी मैट्रिक हमने बताना है कि कौन कौन से मैट्रिक्स आपस में जो है वो इक्वल हैं, एक जैसे हैं, एक जैसी वैल्यू रखते हैं। ठीक है, मैं आप उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो चलें जी क्वेश्चन की तरफ जाने बढ़ते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन आ गया दोबारा से। तो अब क्वेश्चन में मैं आपको समझाता हूँ। ये देखें 3 के इक्वल ये था ना, तो यहाँ पे a लिख लें या c लिख लें, और यहाँ पे 5 - 2 = 3 आया करा, तो a = c आंस आ जाएगा। इसी तरह हमारा b है, b हमारा 3 = 5 है, तो ये किसके इक्वल हुआ? तो ये हमारा i के इक्वल हुआ। i के इक्वल कैसे हुआ? आपने बुक में भी देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन है i जो है, और जो b है वो सेकेंड क्वेश्चन है, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे 3 है, 3 यहाँ से आ गया। ठीक है जी, और यहाँ पे 3 + 2, 3 + 2 यानी कि कितना हुआ? 5 हुआ, तो यानी कि 3 = 5 आ गया, तो b = दी i आंसर आ गया हमारे पास बआसानी। इसी तरह ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने बढ़ते हैं हम। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये इस तरह का है कि आप ये देख लें डी किसके इक्वल है? डी इसमें से किसी के इक्वल नहीं लगेगा आपको पहले नंबर में, तो लेकिन आप अगर गौर से देखें तो ये बी के इक्वल है, लेकिन बी तो हम सॉल्व कर चुके हैं। मैथ में एक रूल है, मैं आपको रूल समझा देता हूँ कि अगर आपको वैल्यू ना मिले मुतलका, तो आप किसी दूसरे वैल्यू के साथ उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। मैथ में ये रूल है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये देखें, तो ये b के साथ किस तरह इक्वल हुआ? ये देखें b के वैल्यू तो यहाँ पे तो 5 = 3 और यहाँ 3 = 5 है, तो अगर हम b का ट्रांसपोज ले लें, ट्रांसपोज तो ये वैल्यू उलट हो जाएगी, और हम यहाँ पे आसानी लिख सकते हैं d = b। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया आसानी। तो यहाँ पे देख लें 4 e = 4062, तो ये ब्रैकेट में हमारा है। ठीक है जी, तो e किसके इक्वल है? e 3 के इक्वल है, यानी कि e h के इक्वल भी और j के इक्वल भी है। j जो है हमारे पास यहाँ अनसॉल्व है, तो j को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वही वैल्यू सेम e और h वाली निकल आएगी। देखिए 2 + 2 4, 2 - 2 0, 2 + 4 6, और 2 + 0 2, हमारे पास आंसर आ गया। तो e = दी h एंड j आंसर है हमारे पास। ठीक है जी, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब बढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ a b एंड c एंड विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स। चलें जी, इसमें हमने मैट्रिक्स को सेटिस्फाई करना है। तो यहाँ पे हमारे पास बुक में भी देख लीजिए, यही वैल्यू दी गई है, a + 2b ये नेक्स्ट वैल्यू है इसके वाली, और फिर c - 1 4d - 6, और इसी तरह इक्वल टू ब्रैकेट 0 - 7 3 = 2d। तो ये वैल्यू बहुत आसान है, और मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ज़्यादातर बच्चे इस सवाल को देख के घबरा गए होंगे जो शुरू में लाइन में चले हैं, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा तो फिर आपको बहुत आसानी समझ आ जाएगी, और पेपर में अगर ये सवाल आ जाता है तो आपके फुल नंबर आएंगे इसमें। तो मैं आपको बताता हूँ। तो आप ये देखें, यहाँ पे सबसे पहले हम सवाल लिख लेते हैं। a + c = -1, a + 2d 4d - 6 0 - 7 3 = 2d, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, a + c, ये फिर एक बार दोबारा से लिख लेते हैं इसी वैल्यू को, और उसके बाद यहाँ पे ये वैल्यू लगा के साइन लगा के, और ए की जगह 1 है, क्योंकि जिसकी जगह यानी कि अल्फ़ा आ जाए उसकी जगह 1 होता है। ठीक है, और सी की जगह भी 1 है, और यहाँ पे भी सी की जगह 1 है, तो यानी कि और यहाँ पे -1 है, और यहाँ पे ए की जगह 1 है, 2d है, 4d इधर लिख लीजिए, -6 इसी तरह आ जाएगा, और फिर यहाँ पे ये सारी वैल्यू लिख लीजिए। तो ये 1 है यहाँ वाला, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 0 के साथ, और ये जो हमारे पास ये वाला 1 है यानी सी की जगह जो आया था, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ, और फिर जो ये वाला हमारा 1 है इसको भी कराएंगे 0 के साथ मल्टीप्लाई, इस 1 को, और फिर इस 2 को भी 7 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, और फिर यहाँ पे सी की जगह भी 1 है, तो इस वजह से इस 1 को जो मल्टीप्लाई कराएंगे वो यहाँ के 3 के साथ कराएंगे, और इस 1 को मल्टीप्लाई कराएंगे वो यहाँ के 2 के साथ कराएंगे, और फिर इसी तरह 4 को मल्टीप्लाई कराएंगे 3 के साथ, और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ यहाँ आगे। तो ये हमारा बन गया, और 1 × 0 0 आया, 1 × 7 7, यहाँ पे प्लस के साइन भी बीच में आते जाएंगे आया, और क्या कहते हैं 1 × 0 0 आया, 2 × 7 14 आया, 3 × 2 जो है वो कितना आया
ये देखिए 1 मल्टीप्लाई जो है 3, वो कितना आया 3 आया, और 1 मल्टीप्लाई 2 2 आया। इसी तरह 4 मल्टीप्लाई 3 12 आया, और 6 मल्टीप्लाई 2 12 आया। और इन सारों को आप प्लस करवा देंगे। 0 + 7 7, 3 + 2 5, 0 + 14 14 आया, और 12 + 12 24 हमारे पास आंसर आ गया। तो बस जी ये थी बच्चों हमारी आज की एक्सरसाइज, और आप मुझे उम्मीद है इसको अच्छी तरह कंप्लीट कर लेंगे। तो आप चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी भला हो। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।